सभी किसान, बदलते भारत की शान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं चल सकती है बेहद गर्म हवाएं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी गर्म और उमस भरा रह सकता है मौसम। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की उम्मीद। खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें किसान। गांगे पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं और कहां कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही साथ आपको हम फसलों से संबंधित भी देंगे जानकारी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां के लिए जो है वो चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बनाए रखने की जो है वो जरूरत है और कहां पर जो है आप थोड़ा ध्यान जो है वो बरत सकते हैं। आइए इसके बारे में जो है वो हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम आपको बताएंगे कि देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो है गर्म हवाएं जो है चल सकती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर लू चलने की संभावना है, कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां कितनी गति से जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से। यहां पर जो है वो गर्म हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में भी जो है वो गर्मी हो सकती है, उमस भरा मौसम भी रह सकता है। कोंकण गोवा की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ पर भी जो है वो गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। रुक कर लेते हैं हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम का। यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है वो हवाएं चल सकती हैं। बिहार, इसके साथ ही झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, और यहाँ हम आपको बताते हैं कि देश में कहाँ हो सकती है बरसात और कहाँ रहेगा मौसम साफ। शुरुआत करेंगे हम अपने उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, लेह लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं जो है वो वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो मौसम गर्म रहेगा। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसात होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल बरसात के लिहाज से जो है वो मौसम बिल्कुल साफ रह सकता है। लेकिन गर्मी होने की संभावना है, तो फसलों की जो है वो आप लगातार निगरानी करते रहें और जिन क्षेत्रों में बरसात है वहां पर भी फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो अधिकतर जगह जो है वो वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ अगर बात करें बिहार, झारखंड और ओडिशा की, और जैसे हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है वो हवाएं चलने की संभावना है, तो यहाँ पर अगर बरसात होती है कहीं कहीं तो यहाँ पर फसलों की निगरानी करना बेहद आवश्यक है। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में जो है वो वर्षा होगी। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो कहीं कहीं अधिकतर जगह जो है वो वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ की बात करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित लक्षद्वीप, यहाँ पर भी जो है वो वर्षा होने की संभावना अभी फिलहाल बनी हुई है। शेष जो हिस्से हैं यानी कि तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक, इसके साथ ही उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर फिलहाल जो है बरसात के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। बात कर लेते हैं कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की। यहाँ पर भी फिलहाल वर्षा की स्थिति नहीं है, लेकिन गर्म और उमस भरा दिन जो है वो जरूर रह सकता है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर भी जो है इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, यानी कि गर्मी हो सकती है, उमस भरा दिन रह सकता है। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के लिहाज से मौसम साफ है, लेकिन यहाँ पर भी गर्मी का अंदेशा लगातार बना हुआ है। मौसम खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में
किसानों को मिले। मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोप राधा किशन शर्मा, जिला जयपुर, राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराबा मिला। हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था साहब। प्रधानमंत्री किसान जो योजना, बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है, खराबा मिल जाता है, उसको बीज खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। जी हां, न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की रही, सामान्य के रूप से कितना जो है वो अधिकतम या न्यूनतम तापमान बढ़ा या घटा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति में। तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान में 5.1 डिग्री का इजाफा दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें पूर्वोत्तर भारत के असम की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि जो है वो मापी गई है। ये हम आपको अधिकतम तापमान से संबंधित जो है वो तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अब आइए हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सहित विदर्भ का। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं इसी दौरान विदर्भ के अकोला के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं हम न्यूनतम तापमान की स्थिति की। तो गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में भी जो है वो इजाफा दर्ज किया गया है 5.1 डिग्री सेल्सियस का। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब बढ़ते हैं आगे। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जो है वो न्यूनतम तापमान में 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में 5.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। ये हम आपको न्यूनतम तापमान से संबंधित जो है वो तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम विदर्भ की। तो विदर्भ में जो है वो न्यूनतम तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है और तेलंगाना में भी इसी तरीके की जो है वो न्यूनतम तापमान में कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब बारी आती है कि हम आपको बताएं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है वो 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके साथ ही आइए हम यहाँ पर मौसम खबर में जो है वो बढ़ते हैं आगे और देश के शेष हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति का जायजा लेते हैं। छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए तो नई साड़ी ले ले ना। पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर किस प्रकार की जो है वो वायु की गुणवत्ता रिकॉर्ड की गई है। आइए हम आपको बताते हैं, जिसमें जो है वो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 252 माफ कीजिए, दिल्ली की जो है वो वायु गुणवत्ता जो है वो दर्ज की गई है। इसके बाद आता है 121 पे पुणे, और ये एक औसत स्थिति में जो है इसको देखा जा सकता है। अब बारी आती है, हम बात करें मुंबई की, ये 86 जो है वो दर्ज की गई है। इसको संतोषजनक स्थिति में हम देख सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे वायु गुणवत्ता में। अब हम बात करते हैं कोलकाता की, 67 जो है वो यहाँ की दर्ज की गई है। और इसके बाद अब हम रुक कर लेते हैं लखनऊ का, 209 जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कम खराब स्थिति में यहाँ की वायु जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 172 पटना की जो है वो दर्ज की गई है, इसको भी औसत की स्थिति में देखा जा सकता है। अब बारी आती है हैदराबाद की, तो यहाँ पर ये जो है वो 92 जो है वो दर्ज की गई है और इसको संतोषजनक स्थिति में देख सकते हैं। 166 के साथ जो है वो अहमदाबाद औसत की स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, 146 जो है वो यहाँ पर औसत की स्थिति में वायु गुणवत्ता जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश के ऐसे कौन कौन से पर्यटन स्थल है जहां पर आप जा सकते हैं अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख से, तो यहाँ पर सोमवार को जो है वो बादल छाए रहेंगे, मंगलवार से गुरुवार तक लेकिन यहाँ पर जो है वो वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 15, 14 और 12 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस होगा सोमवार और मंगलवार को, उसके बाद होगा 1 डिग्री सेल्सियस लेह का जो है वो न्यूनतम तापमान। तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो हमने आपको 4 दिनों का मौसम और तापमान का हाल बता दिया है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, यहाँ की अगर बात करें तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर जो है वो बदली छाई रहेगी। बुधवार और गुरुवार को लेकिन यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, 21 और 19 डिग्री सेल्सियस। लगातार अधिकतम तापमान में जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सोमवार मंगलवार को, बुधवार और गुरुवार को होगा 8 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम हरिद्वार की, उत्तराखंड के, तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो है मौसम एकदम खुला रहेगा। गर्मी भी आप जो है वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है, 33, 34 और 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। 17, 18 और 19 डिग्री सेल्सियस जो है वो हरिद्वार का न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो अगर आप हरिद्वार का रुख कर रहे हैं तो अगले 4 दिनों का मौसम हमने आपको बता दिया। अमृतसर की अगर बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में थोड़े फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 30, 31, 30 और 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान लेकिन चारों ही दिन एक जैसे फिलहाल के लिए जो है वो बने हुए हैं, यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया जा सकता है अमृतसर का। इसके बाद अब हम रुक कर लेते हैं अपने दूर से पर्यटन स्थल का, जो कि है सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में जो है सोमवार को बादल छाए रहेंगे, मंगलवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को भी यहाँ पर जो है वो वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33, 30, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की जो है वो अभी हमने आपको यहाँ पर तमाम जानकारी दी है। अगले 4 दिनों का मौसम किस प्रकार का रह सकता है। बात आती है ओडिशा के पुरी की। पुरी में भी जो है वो आप थोड़ी गर्मी जो है वो महसूस कर सकते हैं। सोमवार से गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम खुला रहेगा। फिलहाल यहाँ पे बरसात की कोई स्थिति नहीं है। 32, 33, 34 और 35 एक डिग्री जो है वो हर दिन अधिकतम तापमान में यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 25, 23 और 22 डिग्री सेल्सियस जो है थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो उसकी देखी जा सकती है गति। अब बढ़ जाते हैं तमिलनाडु के ऊटी की ओर। तो ऊटी में आपको मौसम थोड़ा सुहावना मिल सकता है, क्योंकि सोमवार से गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान अगर देखें तो सोमवार से बुधवार तक यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, गुरुवार को होगा 21 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री का इजाफा होगा, 7, 8 और 9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर मौसम थोड़ा आपको अच्छा मिल सकता है अगर आप ऊटी का रुख करें या अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो।
अब बढ़ते हैं केरल के मुन्नार की ओर। मुन्नार भी दुनिया भर से जो है वो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। 4 दिनों का मौसम जानते हैं, बदली छाई रहेगी। 4 दिनों का तापमान अगर हम देखें तो चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस मुन्नार का अधिकतम तापमान देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान में भी कोई फिलहाल फेरबदल नहीं है, वो भी 9 डिग्री सेल्सियस जो है केरल के मुन्नार का न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है अगले 4 दिन। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कर्नाटक के मैसूर की। तो मैसूर में जो है वो मौसम अभी फिलहाल बरसात के लिहाज से तो बिल्कुल आपको साफ मिलेगा। चारों ही दिन यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम एकदम खुला मिलेगा, आपको धूप मिल सकती है अच्छी खासी। अधिकतम तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है, तो उमस भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है, थोड़ी महसूस होगी। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी फिलहाल कोई फेरबदल नहीं है, 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सकता है मैसूर का। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात करें, सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर भी फिलहाल वर्षा की कोई स्थिति नहीं है। 32 और 31 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर अधिकतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है। न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसे ही बने हुए हैं, यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस फिलहाल अभी न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का फेरबदल की संभावना नहीं है। तो ये थी हमारे पर्यटन पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। खेती किसानी से संबंधित भी कुछ जानकारियां हासिल कर लेते हैं। बदलते मौसम में आपने अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, किस तरीके से आप अपनी फसलों को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं, तमाम जो है वो जानकारियां लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष के साथ। जी कृष, क्या जानकारी देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण क्षेत्र में शुष्क मौसम को देखते हुए तरबूज, काली मिर्च, लोबिया, काजू, सेम, स्वीट कॉर्न, मिर्च, बैंगन और टमाटर की तुड़ाई और सफेद प्याज की खुदाई जारी रखें। यहाँ धान के खेतों में 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक पानी का स्तर बनाए रखें। यही मूंगफली और सब्जियों के अलावा नए लगाए गए सुपारी और नारियल के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली में निराई गुड़ाई करें। तेज गर्मी से बचाव के लिए नए आम के पौधों के तने के आधार पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। तरबूज के फलों को धान के पुआल या घास से ढकें। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और कुसुम की कटाई के अलावा प्याज की खुदाई और अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। सातारा जिले में स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई भी जारी रखें। ग्रीष्मकालीन टमाटर की पौध की रोपाई करें। गन्ना, ग्रीष्मकालीन मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। बागों में नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग करें और ग्रीष्मकालीन मूंगफली में निराई करें। मराठवाड़ा क्षेत्र में गेहूं, चना, मक्का, गन्ना और अलसी की कटाई के अलावा हल्दी और अदरक की खुदाई करें। इसके साथ ही यहां अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। यहां गन्ना, मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। फूलों की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई करें। विदर्भ क्षेत्र में ज्वार, गेहूं, कुसुम, चना, अलसी और सरसों की कटाई के अलावा हल्दी की खुदाई जारी रखें। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें और 4 से 6 सप्ताह पुरानी मिर्च, बैंगन और टमाटर की पौध की रोपाई करें। धान की शुरुआती अवस्था में 2 से 3 सेंटीमीटर और टिलरिंग अवस्था में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। देर से बोई रबी फसलों, बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन तिल की 3 सप्ताह पुरानी फसल में छंटाई करें और ग्रीष्मकालीन मूंगफली में खाली स्थानों पर पौधे लगाएं। बैंगन में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, ये तमाम जानकारियां आपने हमारे किसानों तक इतनी विस्तार से पहुंचाई। तो किसान भाइयों बहनों, आपने भी जो हमारे एआई एंकर कृष हैं उनसे आपने ये जान लिया कि अभी फिलहाल जो है अपने खेतों में किस तरीके के समसामयिक कार्य आपने करने हैं, किन फसलों की आपने छटाई करनी है, किन की आपने जो है वो तुड़ाई करनी है, और साथ ही साथ कहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था की आवश्यकता है। तो ये तमाम बातें जो है वो आपने अभी विस्तार से जानी और हम उम्मीद करेंगे ये जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। मौसम खबर में अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की।
किसान भाइयों बहनों, लोबिया की बुआई के लिए समय बहुत अच्छा है। किस तरीके से आप लोबिया की बुआई कर सकते हैं, खेत जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके साथ ही कौन सी ऐसी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, अच्छी फसल का जो है वो उत्पादन आप हासिल कर सकते हैं, तमाम बातें जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोएं, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दें। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर लें। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसलें लें। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने इस खास रिपोर्ट में जाना कि लोबिया की बुआई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि लोबिया के अंदर किस तरीके के रोगों और कीटों का जो है वो हमला हो सकता है और किस तरीके से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। और अब आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। में भी गर्म और उमस भरा रह सकता है मौसम। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की उम्मीद। खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें किसान। गांगे पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और छोटे पौधों को सहारा दें। और इसके साथ ही हमारे मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं, कोई भी जानकारी रह गई है उसे फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधा आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।